जनता इस समय दुखी है। दुखी है। हाँ, अधिकारी दुखी हैं, कर्मचारी दुखी हैं, गांव देश के गरीब लोग भी दुखी हैं, कोई खुशहाल नहीं है। राहुल गांधी के अनुभव और तजुर्बा से, राहुल गांधी के शिक्षा रूपी ज्ञान से ये भारतीय जनता पार्टी एक जाहिलों की जमात है जो एकदम बार बार एक शिक्षित और प्रखर नेता को जिस तरह टारगेट देश के अंदर किया गया, शायद इस तरह का टारगेट हम आतंकवादियों को नहीं करते हैं। हम गरीब इंसान ऑटो चलाते हैं, रोड पे ऑटो निकलते हैं, पुलिस वाले रोकते हैं हमको, क्या करें? गरीब को यही सहारा को कटोरा लेके रोड पे बैठे हैं, भैया तो मर जाए। राहुल गांधी सोना है और राहुल गांधी देश की जरूरत है। राहुल गांधी भारत का मुस्तकबिल है और राहुल गांधी को हिंदुस्तान की जनता ने, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने, यहाँ के विद्वानों ने, यहाँ के राइटरों ने, यहाँ के भारत भक्त लोगों ने राहुल गांधी को अपना मुस्तकबिल बना करके टारगेट कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के बढ़ते कदम से इतना घबरा गई है कि भाई सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की वीडियोस और उनकी बहन प्रियंका गांधी की वीडियोस को बंद करने का काम कर रही है। जी हाँ, लगातार सोशल मीडिया हेड से भी मीटिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी की कि किस तरह से राहुल गांधी की जो लगातार वीडियोस आती हैं कि वो लोगों से जुड़ रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने, तो इन वीडियोस से डर लगता है बीजेपी को और शायद यही वजह है कि इन वीडियोस पर रोक लगाना चाहती है बीजेपी और इसीलिए लगातार कई प्रयास कर रही है। कई सारे वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया से हट भी गए हैं। अब भाई जनता इसका फैसला करेगी और लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर। क्या ये बीजेपी का किस तरह का कदम मानते हैं? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया है या लोगों को अपनी बात कहने की या राहुल गांधी को अपनी बात कहने की परमिशन भी छीन लेगी बीजेपी? देखिए, बड़ा आपने लॉजिकल सवाल उठाया है। इस देश के लिए ये सवाल महत्वपूर्ण भी है। हम समझते हैं कि इसका जवाब आज का जो समय का दौर है, जो समय का पुकार है, जो समय का जो घटनाक्रम जो है करवट बदल रहा है, इस दौर में वर्तमान संविधान की परंपराएं, उनके आर्टिकल, उनके अनुच्छेद जितने हैं, उसका रक्षा करना हर एक भारतीय का धर्म भी है, अधिकार भी है और जिम्मेवारी भी है। अब यहाँ सवाल उठता है कि हमें आपसे घबराने की क्या जरूरत पड़ गई? आपके अंदर कौन ऐसा परिवर्तन हो गया? आपका अंदर कौन ऐसी कुदरत की सोच पैदा हो गई? आपके अंदर कौन एक करिश्माई नया मोड़ आ गया कि अब उसी पर पूरा हिंदुस्तान फिदा है? यानी आप मुझ पे फिदा, अब मैं तुझ पे फिदा। तो ये सवाल है कि राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, देखिए, भक्ति होना चाहिए, भक्ति लाजमी है। भक्ति जो है हमारी संस्कृति और परंपरा का अविभाज्य अंग है, लेकिन भक्ति सार्थक होनी चाहिए। भारतीय भक्ति जो है विधा के हित में होनी चाहिए, भक्ति जो है समाज के हित में होना चाहिए, भक्ति जो है सद्भाव के बीच में होना चाहिए। अब रह गया सवाल कि भाई राहुल गांधी, इसमें कहीं दो राय नहीं कि जब कोई व्यक्ति जब गलत दिशा में अग्रसर होता है, आज जब गलत दिशा में विरोधी प्रतिपक्ष जो है अवरोध पैदा करता है, वो समाज को केंद्रित करना चाहता है कि आपके अंदर ये बुराई है और ये बुराई का खात्मा होना चाहिए, तो मुझे जरूर लगता है कि राहुल गांधी अपना विपक्ष का धर्म को, राहुल गांधी अपने पक्ष को, राहुल गांधी संविधान को, राहुल गांधी सद्भाव को, राहुल गांधी इस देश की एकता और अखंडता को
मुद्दे पर सरकार को घुटना के बल लाकर खड़ा कर दिया है। तो यही वजह है, या- पहले खुद जी। मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए। यही कारण है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से, राहुल गांधी के अनुभव और तजुर्बा से, राहुल गांधी के शिक्षा रूपी ज्ञान से ये भारतीय जनता पार्टी एक जाहिलों की जमात है जो एकदम बार बार एक शिक्षित और प्रखर नेता को जिस तरह टारगेट देश के अंदर किया गया, शायद इस तरह का टारगेट हम आतंकवादियों को नहीं करते हैं। पूरी सरकारी मिशनरी राहुल गांधी के पीछे खड़ी हो गई, पूरी मीडिया राहुल गांधी के पीछे खड़ी हो गई, पूरे इनके भक्त जो है राहुल गांधी के। अब राहुल की हिम्मत की चर्चा गैर के महफिल में है। तो राहुल गांधी है साहब। सोना को चाहे कितना हो तुम गाड़ दो, आज जब वो निकलेगा, आज जब कसौटी पर चढ़ेगा तो उसका रेट जो है सोना का लगेगा, वो पीतल के भाव में नहीं बिक सकता। इसलिए कि राहुल गांधी सोना है और राहुल गांधी देश की जरूरत है, राहुल गांधी भारत का मुस्तकबिल है। और राहुल गांधी को हिंदुस्तान की जनता ने, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने, यहाँ के विद्वानों ने, यहाँ के राइटरों ने, यहाँ के भारत भक्त लोगों ने राहुल गांधी को अपना मुस्तकबिल बना करके टारगेट कर दिया है। आप केवल इंतजार करिए, अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होने जा रहे हैं। जय हिंद। मतलब राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से डर गए हैं क्या प्रधानमंत्री? देखिए, राहुल गांधी की कोई लोकप्रियता नहीं है। अगर इतने लोकप्रिय होते राहुल गांधी तो विदेशों में जाके भारत के खिलाफ नहीं बोलते। उनकी वीडियोस पे क्यों बैन लगाया जा रहा है, क्यों सोशल मीडिया से हटाई जा रही है उनकी? अब ये अलग विषय है, लेकिन मेरी निगाहों में तो राहुल गांधी की कोई ऐसी लोकप्रियता नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर इतनी लोकप्रियता होती तो माँ बेटे दोनों जमानत पे चल रहे हैं, बहनोई उनका जमानत पे चल रहा है, उनको अपनी जान बचाने के लाले पड़े। वो तो गलत एलिगेशन था ना, वो तो गलत एलिगेशन से अगर कह दिया। सारे लोग शामिल नेशनल हेराल्ड घोटाले में कैसे गलत हो सकता है? रोज आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। क्या ये कांग्रेस के जमाने में पकड़े गए कभी? अच्छा। कभी पकड़े गए हो बताओ? विस्फोट कभी हुआ हो बताओ? अगर इतने लोग अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं क्राइम खत्म हो गया, तो मणिपुर क्राइम, मणिपुर जल रहा, मणिपुर जब से भाई देश जब से आजाद हुआ तब से मणिपुर। तो अभी क्यों जल रहा है? अभी तो डबल इंजन की सरकार, इसलिए डबल इंजन अब बदला ले रही, इसलिए जल रहा है। अच्छा, डबल इंजन बदला ले रही है मणिपुर के लोगों से? 100% 3 मणिपुर के लोगों से 3 मई को मैडम 3 नहीं, दो कितनी बार महिलाएं नंग करके घुमाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री चुप है, इजराइल के साथ देते हैं, लेकिन मणिपुर पे नहीं बोलते। मणिपुर पे आप ध्यान से सुन लीजिए। फिर मणिपुर में 3 मई को एक हिंदू महिला, मैती समाज की महिला का कुकी समाज के लड़कों के द्वारा रेप करके हत्या कर दी जाती, जबकि वो स्टाफ नर्स थी। तो भाई क्यों वहाँ पर समाधान नहीं हो रहा? डबल इंजन की सरकार है, आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? गलत बात नहीं कर रहे हैं। ये हो रहा था जब महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया। मतलब 9 साल में विकास नहीं हो पाया, आम जनता त्रस्त है। 9.5 साल, सॉरी, मणिपुर आज 4-5 महीने से जल रहा है, लगातार जल रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे जिस तरह से वीडियोस आ रही है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, फिर भी आप इस बात पे अड़े हुए हैं। जिसने वो पहले भी होता था, अब भी होता है। जिसने लोगों का घर जलाया उसका घर जल रहा है। मतलब जलाएंगे तो जलेगा, कहीं से समाधान नहीं है। हाँ बताइए, बोलिए। क्या लगता है राहुल गांधी के बढ़ते कदम, लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे? वो तो पूरे देश के राजा हैं। अच्छा, तो राजा ने क्या किया देश की जनता के लिए? अब देश के जनता के लिए वो राजा तो बोलते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, हाँ। अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं। तो अच्छे दिन चल रहे हैं वाकई में? हाँ, वो तो जनता जानती है। जनता क्या जानती है? जनता से वो, जनता के बीच में कोई पूछे तब तो जनता बताएगी कि हम पूछ तो रहे हैं, बताइए। जनता इस समय दुखी है। दुखी है? हाँ, अधिकारी दुखी हैं, कर्मचारी दुखी हैं, गांव देश के गरीब लोग भी दुखी हैं, कोई खुशहाल नहीं है। ये तो कह रहे 9 साल पे मिसाल। 9 साल का कोई गिनती गिन रहा है? 9 साल में क्या काम हुआ है? हमारे गोरखपुर के योगी जी हैं, हम भी गोरखपुर से आए हैं। फर्क इतना है कि भारतीय जनता पार्टी में है, हम समाजवादी पार्टी में।
लेकिन न हम उनका टिप्पणी कभी किए, न हम वो हमारे बारे में कभी कुछ बोले। जाते हैं आते हैं लखनऊ से। क्या वहाँ पर कोई विकास हुआ गोरखपुर की बात करते हैं? गोरखपुर की पूरे फिर यूपी की बात देखिए पूरी यूपी की विकास अब हर जिले के तो हम जाते नहीं हैं, लेकिन हर जिले की जनता का न्यूज आपको मिलता है। हमारे गोरखपुर में कोई विकास नहीं है। फैक्ट्री लगवाए हैं योगी जी, जो फैक्ट्री बंद थी उसको चालू कराए, लेकिन उसमें कोई कर्मचारी अपने गोरखपुर जिले का या उत्तर प्रदेश के कोई कर्मचारी है ये तो कह रहे 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं भाई। कहाँ दे रहे हैं? कौन पाया है? आज तक ले कोई सरकारी नौकरी के नाम पे कोई पाया है? योगी जी ने भी कह रहे 6 लाख नौकरियां दे दी कहाँ दे दी? कागज में दिए होंगे। हाँ, कागज में दिए होंगे। कोई 6 लाख नौकरियां दिए तो आखिर में वो खुशहाल क्यों नहीं है? जनता को खुशहाल होना चाहिए ना। नौकरी जब जिसको मिलेगा तो खुशी मनाएगा, बेरोजगारी नहीं कहेगा। ना हमें योगी ने दिया, ना मोदी ने दिया, ना इन्होंने दिया कोई। ये सब सरकारें चोर हैं। हम अपनी मेहनत का खाते हैं, अपनी मेहनत से जीते हैं। अगर हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाए तो वो क्या देखने आते हैं हमारे बाल बच्चों को? तो राशन तो देते हैं ना? कुछ भी नहीं। आधार माने जाते हैं, वहाँ पैसा कहते हैं लाओ। कहाँ से लेके आएंगे? चोरी करके लेके आएंगे कि डाका डालेंगे, गला काटेंगे किसी का कि ये हमको देंगे, कि वो बचाएंगे मोदी, कि ये बचाएंगे कांग्रेस, कि सभा बचाएंगे हमको? बताइए, सवाल है? कोई जवाब है आपके पास? अच्छा, दीपावली कैसी गुजरी, कैसा रहा त्योहार? हमारे लिए बेकार गुजरी। देखिए, आराम से सो रहे थे ऑटो में। क्या कर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कोई त्योहार पैसा ही नहीं गए, कमाई नहीं हुई। जहाँ जा रहे रोड पे तो पुलिस वाले रोक रहे हैं, वहाँ पे डंडा मार रहे हैं। अब हम उनसे क्या बोल सकते हैं? बताइए, हम गरीब आदमी क्या बोल सकते हैं? अगर ज़्यादा बोले तो अंदर कर देंगे वो। ये तो कहते हैं गरीबों की सुनती नहीं, है गुंडा सरकार। कर दिए, गुंडा कर दिए। गरीबों की सुनती है सरकार। नहीं, गुंडा कर दी है, सब हो रही है। गुंडागर्दी तो खत्म कर दी है। नहीं, नहीं, पुलिस की गुंडा कर दी है। अच्छा, पुलिस गुंडा। मेरा फोटो देख लीजिए, हम बता रहे। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है हर रोड पे। आप आइए, किनारे आइए, 500 रुपये दीजिए कटाई वाले पुल पे। ये तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, रिश्वतें हमारी सरकार। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। भले से मुझे आप कुछ भी कर दिया, गलत बोल रहे हैं ये सब। कटोरा लेके बैठा हुआ है, ना कोई उसको देने वाला है, कमाने वाला, ना उसको बाल बच्चे पालने वाला है। वो अपनी मेहनत खाता है, अपनी मेहनत जीता है। अच्छा, गरीबों के लिए मोदी जी ने इतना कुछ किया है, तो क्या आप ये क्या किया है? अनाज दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। हम ऑटो चलाते हैं। रोजगार नहीं दिया। नहीं दिया। कहाँ रोजगार दिया? कौन सा रोजगार दिया है? और रोड पे गाड़ी रोक लेते पुलिस वाले, और पैसा मांगते, 500 रुपये दीजिए, 1000 रुपये दीजिए, 2000 रुपये दीजिए। तब मैं क्या करूँ बताइए? आप अच्छा, ये बताओ, सरकार तो मतलब मोदी जी कहते हैं गरीबों की सरकार है, ये गरीबों के लिए काफी सहायता। कहाँ सहायता बताइए? कहाँ? हमारे पास आईडी भी है, सब कुछ है। कहाँ सहायता? कौन सी सहायता? अस्पताल में आते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। आप 50,000 रुपये लाइए, ये इलाज करना तो 30,000 रुपये लाइए। कहाँ से करेंगे? हम गरीब इंसान ऑटो चलाते हैं, रोड पे ऑटो निकलते हैं, पुलिस वाले रोकते हैं हमको। क्या करें? गरीब को यही सहारा को कटोरा लेके रोड पे बैठे हैं। भैया तो मर जाए। अच्छा, पैसे से आते हैं खाते में 15 लाख देने को? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये सब झूठ बातें हैं। ये सब लोकल बातें हैं। मतलब मोदी जी क्या झूठ बोलते हैं क्या? जी हाँ, 100%। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मोदी जी झूठे हैं? जी 100%। अच्छा, किसकी सरकार में क्या लगता है, किसकी सरकार में? हमें देखिए, हमारी मेहनत, हमारी लाइफ। वी सेल्फ, माई हेल्प, माई सेल्फ, योर हेल्प, योर सेल्फ। यू अंडरस्टैंड? नो। लगातार नरेंद्र मोदी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार ये दावा करती है कि वो गरीबों की सरकार है, लेकिन हम जब रोड पर निकलते हैं और गरीबों से बात करते हैं तब पता चलता है कि आखिर वाकई में गरीब कितना परेशान है। दावे, झूठे दावे और सिर्फ झूठे दावे। झूठे दावों से कुछ नहीं होता है।
सारी जनता त्रस्त है, बेरोजगार है, लगातार महंगाई की मार झेल रहे हैं लोग। उनका मानना है कि उनके त्यौहार भी ऐसे गुजरते हैं कि बस क्या ही कहा जाए। त्यौहार भी उनका नींद सोने में या फिर रोजगार के बारे में या फिर कमाई के बारे में सोचते हुए गुजर जाता है। ये सोचने वाली बात है। सरकार के झूठे वादों से इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती है। मुद्दों की बात करती नहीं है सरकार, झूठे दावों पे दावे। आखिर कब तक जनता सहती रहेगी? सरकार ऐसी आनी चाहिए जो जनता के बारे में सोचे, जनता के विकास के बारे में सोचे। अरे वो दिन ही क्यों आए जब आपको मुफ्त राशन देना पड़ जाए? वो दिन लाएं कि राशन खुद इंसान खरीद सके, यानी उसकी कमाई ज़्यादा हो। फिलहाल अब फैसला आपके हाथों में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है। तो वोट आपका होगा और सरकार भी आपकी। कैमरा पर्सन नफीस के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।